हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज हम इस वीडियो में आईसीएमपी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और चैनल पर आपको यूज़फुल अपना मटेरियल लगता है, आपको लगता है कि फ्यूचर में ये मटेरियल आपके काम आएगा क्योंकि बहुत सारा डेटा चैनल पर अवेलेबल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईसीएमपी से, दैट इज़ इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो बच्चों, आपको ये पता है कि हमारे पास नेटवर्क लेयर पर आईपी जो प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज द मेन प्रोटोकॉल होता है। और इसके सपोर्टिंग प्रोटोकॉल अगर आपसे पूछे जाए तो हमारे पास कौन कौन से होते हैं? आईसीएमपी, आईजीएमपी, एआरपी एंड आरएआरपी। तो चार ये प्रोटोकॉल जो होते हैं ये हमारे सपोर्टिंग प्रोटोकॉल होते हैं। कई बार एग्जाम में इनके बारे में ही पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से नेटवर्क लेयर पर आईपी प्रोटोकॉल के अलावा प्रोटोकॉल्स अवेलेबल होते हैं। तो बच्चों, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स जो होते हैं नेटवर्क लेयर पर अवेलेबल होते हैं। एआरपी और आरएआरपी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे आईसीएमपी के बारे में। अब देखिए बच्चों, अभी मैं बता चुकी हूँ कि आईसीएमपी क्या है, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। इसको बिल्कुल मत भूलना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अगला जो काम होता है आपका आईसीएमपी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो होती है एरर हैंडलिंग की। अब आप कहेंगे कि एरर हैंडलिंग कैसे? तो एरर हैंडलिंग में बच्चों ये हमारे लिए एक फीडबैक का काम करता है। एग्जाम्पल की फॉर्म में मैं आपको समझाती हूँ कि एरर हैंडलिंग में आईसीएमपी जो पैकेट होता है वो किस तरीके से काम करता है। लेट्स से देयर इज वन सेंडर एंड वन रिसीवर, ठीक है। अब इसके बीच में हमारे पास क्या है? दो राउटर हैं बच्चों, दैट इज R1 और R2, ठीक है। जब भी सेंडर इस R को डाटा भेजेगा, यहाँ पे ना डी लगा लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। डी क्या होता है? डेस्टिनेशन है, और एस क्या है? सेंडर है। बीच में हमारे पास क्या है? दो राउटर है। अब क्या होगा? जो आपका सोर्स है या सेंडर है ये क्या करेगा? आईपी पैकेट को भेजेगा। किसे भेजेगा? R1 के पास भेजेगा, ठीक है। R1 ने क्या किया? इस पैकेट को किसको भेज दिया? R2 को भेज दिया। अब ड्यू टू सम प्रॉब्लम, क्या हो सकती है प्रॉब्लम? कंजेशन हो सकता है, ठीक है। कंजेशन की वजह से बहुत सारा पैकेट्स आपके पास R2 के पास है, वो बिजी है, तो वो क्या करेगा? आईपी पैकेट को इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो उसको कम से कम रिप्लाई तो करना पड़ेगा इस केस में। तो वो क्या करेगा? एक आईसीएमपी पैकेट जनरेट करेगा। कौन सा पैकेट? आईसीएमपी पैकेट जो है जनरेट करेगा, ठीक है। और तो आईसीएमपी पैकेट जनरेट जैसे ही R2 करेगा तो ये किसको रिस्पॉन्स करेगा? इसका जो नियर जो राउटर है उसको ये रिस्पॉन्स करेगा। तो आईसीएमपी पैकेट जो है इसके पास आ गया, R1 के पास आ गया। अब R1 ने वापस किसको भेज दिया? सोर्स को भेज दिया, क्योंकि हमें बताना तो है सोर्स को कि उसने जो पैकेट भेजा था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो अभी एग्जीक्यूशन में नहीं है। तो किस तरीके से होगा कि जब भी आपका सोर्स आईपी पैकेट भेजेगा, कोई भी राउटर किसी कंजेशन की वजह से अगर उस आईपी पैकेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो एटलीस्ट रिप्लाई करेगा इन द फॉर्म ऑफ आईसीएमपी पैकेट, ठीक है। तो अपने नियर बाय राउटर को आईसीएमपी पैकेट भेजेगा। अब आईसीएमपी पैकेट R1 क्या करेगा? उसको भेजेगा जहां से वो पैकेट जनरेट होकर आया था, यानी कि सोर्स तक भेजेगा। तो इसलिए जो एरर हैंडलिंग में फीडबैक का काम करता है आपका आईसीएमपी पैकेट करता है। अब कंजेशन कंट्रोल में बच्चों क्या हो सकता है? देखो, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, आप पढ़ चुके हैं कि हमारे पास आईसीएमपी है नेटवर्क लेयर पर, उसके बाद आईजीएमपी है, उसके बाद यूडीपी है, और उसके बाद बच्चों टीसीपी है, ठीक है। ये दोनों प्रोटोकॉल जो है आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के हैं, ठीक है, और ये प्रोटोकॉल जो है आपके नेटवर्क लेयर के हैं। अब यहां पर R2 पर या R1 पर किसी भी राउटर पर अगर हमारे पास इनमें से कोई भी प्रोटोकॉल है तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? टीसीपी की होगी। तो टीसीपी का पैकेट अगर है उसके पास तो राउटर सबसे पहले टीसीपी को हैंडल करेगा, उसके बाद अगर यूडीपी है तो यूडीपी को
फिर आईसीएमपी को, और फिर लास्ट में आईसीएमपी पैकेट की प्रायोरिटी होगी, यानी कि लोवेस्ट प्रायोरिटी रहेगी आपकी आईसीएमपी की। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई भी पैकेट आ रहा है और R2 को अगर बहुत सारे पैकेट, मान लीजिए चारों के चारों पैकेट इसके पास पहुंच चुके हैं, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आईसीएमपी को ही डिस्कार्ड करेगा। मतलब डिस्कार्ड करने में इसकी सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि अगर ये चारों के चारों प्रोटोकॉल अवेलेबल है, चारों के चारों पैकेट अवेलेबल है, तो क्या करेगा, राउटर आईसीएमपी पैकेट को डिस्कार्ड करेगा। ठीक है, तो उसको हाईएस्ट पर रखेगा। और लोवेस्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी, टीसीपी की। अगर बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन आ जाती है और राउटर जो है टीसीपी पैकेट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो वो उसको डिस्कार्ड करेगा। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में वो टीसीपी को एक्सेप्ट करेगा। यानी कि सबसे कम जो राउटर के लिए वैल्यू होती है वो किसकी होती है, आईसीएमपी की होती है। ये जो सिंबल डाला है बच्चों, मैंने इसी तरीके से डाला है कि आईसीएमपी की सबसे लेस प्रायोरिटी है, उसके बाद आईजीएमपी की है, उसके बाद यूडीपी की है, और उसके बाद टीसीपी की है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर राउटर को डिस्कार्ड करना है तो सबसे पहले किसकी प्रायोरिटी रहेगी, तो आपको आंख बंद करके लगा देना आईसीएमपी पैकेट जो सबसे पहले डिस्कार्ड होगा, सबसे टॉप पर होगा डिस्कार्ड करने की लिस्ट में राउटर के पास। फाइन। अब जो नेक्स्ट प्रायोरिटी अभी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि सबसे लेस प्रायोरिटी होती है आईसीएमपी की। आईसीएमपी को बिल्कुल लास्ट में देखेगा। अगर उसके पास टीसीपी अवेलेबल है तो टीसीपी को पहले एग्जीक्यूट करेगा, फिर यूडीपी को करेगा, फिर आईजीएमपी को करेगा, और फिर आईसीएमपी को करेगा। और डिस्कार्ड करने में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसके, आईसीएमपी के। रिवर्स में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि ये टॉपिक जो थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैडम कभी प्रायोरिटी किसकी बता रही है, तो आपको ये समझना है कि अगर राउटर के पास इनमें से टीसीपी प्रोटोकॉल पहले है तो पहले वो टीसीपी को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, लास्ट में आईसीएमपी का नंबर आता है, यानी कि ये तो सबसे लास्ट में खड़ा है, उसको तो बाद में संभालेगा राउटर। उसके लिए राउटर के लिए इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। और अगर इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा कंजेशन की वजह से, तो वो सबसे पहले किसको डिस्कार्ड करेगा, आईसीएमपी को, क्योंकि उसकी कोई वो ज़्यादा वैल्यू नहीं समझता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आईसीएमपी की, दैट इज रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई में कैसे होता है, ये स्टूडेंट अब रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या है कि ये आपका सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन। सोर्स ने क्या किया, एक आईपी पैकेट को किसके पास भेजा, R1 के पास भेजा। ओके, उसके बाद R1 ने क्या किया, इस पैकेट को किसके पास भेजा, R2 के पास भेजा। अब R2 क्या करेगा, किसी रीजन से, कंजेशन की वजह से क्या करेगा, आईपी पैकेट को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो वो कम से कम रिप्लाई तो करेगा ना। रिक्वेस्ट गई थी R1 से R2 के लिए, बट वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उसको वो डिस्कार्ड करेगा। डिस्कार्ड किस तरीके से करेगा, R2 क्या करेगा, आईसीएमपी पैकेट जनरेट करेगा। ठीक है, आईसीएमपी पैकेट जनरेट करेगा। ठीक है, किसने जनरेट किया, R2 ने जनरेट किया। कौन सा पैकेट, आईसीएमपी पैकेट जनरेट किया। किसको भेजना है, सोर्स को। ठीक है, तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, अगर उसको डिस्कार्ड करना है आईपी पैकेट को, R2 को, तो वो क्या करेगा, इस फॉर्म में एक पैकेट बनाएगा और वो वापस किसको भेजेगा, अपने इमीडिएट जो नेक्स्ट उसका राउटर है उसके पास भेजेगा। अब R1 के पास ये वाला पैकेट आ गया। ठीक है, अब R1 भी तो बिजी हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि R1 हमेशा ही खाली रहेगा, सिर्फ उसका काम आईपी पैकेट को भेजने का। राउटर R1 भी है, इसके पास भी बहुत सारे पैकेट्स होंगे। तो आईसीएमपी पैकेट को जैसे ही R1 देखेगा, वो क्या करेगा, मान लो इसको वो भी डिस्कार्ड कर देगा। यहां पर पहुंचा, इसने इसको डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, डिस्कार्ड करके क्या किया इसने, आईसीएमपी। ठीक है, R1 ने डिस्कार्ड किया। अब सोर्स क्या है, यहाँ पर R2 ने भेजा था ना, ये R2 को वापस कहेगा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है इस पैकेट को आगे भेजने का। उसने वापस उसको रिप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर क्या होगा, R2 के पास गया, R2 अगेन बिजी है, वो फिर क्या करेगा, इसको डिस्कार्ड करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा बच्चों,
इस लूप में आपका ICMP पैकेट जो है उलझ कर रह जाएगा और रिप्लाई बैक आपके S को नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो कभी भी अगर ICMP पैकेट जा रहा है तो उसको कभी भी इस तरीके से आप यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ICMP की आप देख चुके हो कि ICMP की प्रायोरिटी सबसे लेस होती है और डिस्कार्ड करने में सबसे पहले होती है। तो कोई भी राउटर अगर बिजी होगा तो ICMP को वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे R1 ने ICMP देखा, R1 बिजी था तो उसने ICMP को डिस्कार्ड कर दिया। तो इस तरीके से ICMP पैकेट से आप एक ICMP पैकेट जनरेट कभी नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो क्या होगा, वो लूप में फंस कर रह जाएगा और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपके सोर्स तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, हाँ, IP पैकेट है तो IP पैकेट से आप ICMP पैकेट जनरेट कर सकते हो, बट ICMP से ICMP को नहीं जनरेट कर सकते। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये वाला जो सिनेरियो है ये याद होना चाहिए कि ICMP पैकेट से ICMP पैकेट जनरेट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो लूप में फंस कर रह जाएगा और जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जहाँ तक पहुँचनी थी, सोर्स तक पहुँचनी थी, वो नहीं पहुँचेगी। ठीक है, IP पैकेट से ICMP बिल्कुल जनरेट हो सकता है। यहाँ से आपका IP पैकेट नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहा था R2, तो ICMP जनरेट कर सकता है। ठीक है, अब लेकिन R1 ICMP पैकेट अगेन अगर जनरेट करेगा तो प्रॉब्लम आएगी, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको बच्चों एक तो ये पॉइंट, एक तो ये जो इसकी ICMP की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको याद रखना है, उसके बाद ये वाला सिनेरियो याद रखना है, उसके बाद ये वाला सिनेरियो याद रखना है। फाइन, ये स्टूडेंट, अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फील्ड है फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन के अंदर आपको पता है कि कंप्लीट मैसेज जो है फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में आपके रिसीवर तक, आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। अब मान लीजिए आपके पास ये मैसेज है जिसमें 8 फ्रेगमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, अब R2 ने इसको डिस्कार्ड करना है। ये क्या करेगा, एक ICMP पैकेट जनरेट होगा। अगर इसको डिस्कार्ड करना है तो पैकेट विल बी जनरेटेड। ठीक है, ये पैकेट जो है जनरेट होगा। ठीक है, अब जनरेट होने के बाद उसको पता तो होना चाहिए कि कौन सा मैसेज जो है आपका डिस्कार्ड हुआ है। तो क्या इसके लिए ICMP पैकेट जनरेट होगा? नहीं, इसके लिए भी नहीं होगा, इसके लिए भी नहीं होगा, इसके लिए भी नहीं, इसके लिए भी नहीं, इसके लिए। जो फर्स्ट फ्रेगमेंट है ना बच्चों, ये वाला जो फर्स्ट फ्रेगमेंट है, इसके लिए ICMP पैकेट जो है जनरेट होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं फर्स्ट फ्रेगमेंट इज डिस्कार्डेड। ठीक है, वो क्या करेगा, मैसेज जो है आपके 8 फ्रेगमेंट्स में है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसके फर्स्ट फ्रेगमेंट को ही डिस्कार्ड कर देगा ताकि आप ये कंप्लीट मैसेज जो है उसको भेज सको। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से फ्रेगमेंट को आपका राउटर जो है डिस्कार्ड करेगा। तो फर्स्ट फ्रेगमेंट को ही डिस्कार्ड करेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बाकी को नहीं करेगा। वो यहीं से इन्फॉर्म कर देगा सोर्स को कि भाई तुम्हारा ये वाला जो मैसेज था वो मैं कंप्लीट नहीं भेज पा रहा हूँ, जिसका फर्स्ट फ्रेगमेंट ये है। ठीक है, उसकी कुछ 8 बिट जो है वो आपके IP के अंदर ऐड कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ICMP जो है वर्क करता है। तो ICMP की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और ये तो है ही कि नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है, सपोर्टिंग प्रोटोकॉल है। आई होप कि बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप वीडियोस को देखते रहिएगा, अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।